एक पंडित जी है, अग्निहोत्र ब्राह्मण है, नित्य यज्ञ कियो करे है। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है। ध्यान से सुने, पति भी सुने और पत्नियां भी सुने। अधिकांश लोग कहते हैं हमारे घरों में कलेश रहता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? हमारे घर से पूजा पाठ गायब है, हमारा शुद्ध आचरण गायब है, भगवान का स्मरण गायब है, एक दूसरे की जिम्मेदारी का निभाने का जो दायित्व है वो गायब है। हम सिर्फ शरीर के लिए जी रहे हैं। तुम्हारा शरीर हमें प्रिय है, हमारा शरीर तुम्हें प्रिय है, अपना शरीर हमें प्रिय है, भोजन हमें प्रिय है, वस्त्र हमें प्रिय है, सिर्फ ये पूर्ति करते रहो, इसके लिए साथ रह रहे। इसके अलावा क्या? ये गृहस्थ नहीं है, ये तो पशु भी कर लेते हैं। गृहस्थ है जिस घर में ठाकुर जी की पूजा नित्य नियम से होती हो, जहां भजन होता हो, जहां यज्ञ इत्यादि होते हो, वो है गृहस्थ। ये पंडित जी बड़े तपनिष्ठ थे, त्रिकालज्ञ थे, और तो सुनिए महाराज, अग्निहोत्र थे, नित्य हवन किया करते थे। उनके घर में बहुत सुंदर अग्निकुंड था, नित्य यज्ञ किया करते थे। एक दिन पंडित जी कहीं से हारे थके आए, पंडित जी की गोद, पंडितानी की गोद में सर रख के सो गए। पंडितानी उनका सर दबाने लगी। पंडित जी को झट से नींद आ गई। उनका एक छोटा सा बालक था, घुटमुन चलता था, वो अबोध था। वो धीरे धीरे अग्निकुंड की ओर जाने लगा। अग्निकुंड में बड़ी तेज अग्नि ज्वाला जल रही थी, अग्नि की लपटें ऊंची ऊंची हो रखी थी। पंडितानी जी सेवा कर रही हैं अपने पति की। पंडितानी सोच रही हैं कि अगर मैं अपने बच्चे को नहीं रोकूंगी तो ये बच्चा अग्निकुंड में गिर सकता है और इससे इसके प्राण भी निकल सकते। अब मैं क्या करूं? पतिदेव मेरी गोद में सो रहे हैं, अगर मैं इनका सर हटाऊंगी तो इनकी निद्रा भंग हो जाएगी, और इनकी निद्रा भंग होगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं अपने पतिव्रत धर्म को बचाती हूं तो ये बच्चा अग्नि में गिरेगा तो ये इसका प्राणांत हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? एक तरफ पति धर्म है और एक तरफ पुत्र, क्या करना चाहिए? पत्नी ने निश्चय किया, चाहे मेरा पुत्र अग्नि में गिर जाए, चाहे मेरा पुत्र समाप्त हो जाए, लेकिन मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। निश्चय करके बैठ गई। उसने इतना सोचा ही था ब्राह्मणी ने कि इतने में उसका बच्चा अग्नि में गिर गया, और उसकी आंखों में यह दृश्य देखने के बाद भी एक अश्रु नहीं आया, एक अश्रु नहीं। क्यों? धर्मात्मा वो नहीं जो अच्छे समय में धर्म करता है। धर्मात्मा वो नहीं है जो अच्छे समय में धर्म करता है। तो धर्मात्मा वो है जो विपत्ति काल में भी धर्म को छोड़ता नहीं है, वही सच्चा धर्मात्मा।